कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहती, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है, ये सच है, तो हम अपने मन से जो चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। भाई, कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब रहता है। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है। तो इसमें दो चीज़ें निकल कर सामने आती है। या तो वो महापुरुष गलत है जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाही हुई बात हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा। उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आपको ये समझ आएगा कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, अपने मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और इससे आपको यह भी समझ आ जाएगा कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। तो चलिए हम ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे का काम पूरा ही नहीं होता था। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस जीवन से बाहर कैसे निकलूं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो कि इस बात का प्रतीक है कि वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने का भी ख्याल आता था, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय लिया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं और जीवन भी खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा के पास चले जाओ, ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई। कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उसका समाधान पूछता कि बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे टोने टोटके बता देते थे करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वो बदले में उससे दान दक्षिणा लेता, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके दुख और ज्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो कोई जीवन दुख कम ही नहीं हुए हैं, उसके बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं।
तो मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा, कोई बुरी ऊर्जा होगी हवन से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलवाकर हवन विधि विधान से मंत्र उच्चारण करवाओ और हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई। उसने एक पंडित को बुलवाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ और पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा कि उसके जीवन से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। यही सोच सोच कर उसका बहुत बुरा हाल हो गया। लेकिन फिर एक दिन उसे अपने मित्र से किसी बाबा के बारे में पता चला, जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाबा दान दक्षिणा तो लेते ही नहीं है, और नहीं लेते तो जरूर कोई सिद्ध बाबा होंगे। और यही सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पहुंचता है तो बाबा ध्यान में बैठे हुए हैं। ये देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठ जाता है और बाबा का ध्यान से बाहर आने का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठा देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गए थे कि ये आदमी कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते बनाए, हर वो तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने मुझसे बताई, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन से दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन के दुखों में बढ़ोतरी हो गई। बाबा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने का सोचता हूँ, लेकिन अपने परिवार का सोचकर मैं ये कदम नहीं उठा पाता हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताए जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उस पर चल के रहूँगा, मैं उसे करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? ये सुनकर पहले तो आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद में आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं दे दूंगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो बाबा, मैं अंगारों पे भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि मैं अंगारों पे चलने वाली छोटी चीज नहीं मांग रहा तुमसे, मुझे जो चाहिए तुमसे वो बहुत कठिन है। आदमी ने कहा, बाबा आप मुझे बताइए तो सही, करना क्या है? इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में दोहराना, और याद रहे जुबान पर ये नहीं आना चाहिए, सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर वह आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात?
ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, ये तो मैं कर ही लूँगा। वो बोला, बाबा ठीक है, मैं ये मंत्र जरूर करूँगा। वो आदमी ये बोलकर वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन वहाँ जैसे ही चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आना चाहिए, बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तो ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में ही यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इसके अलावा बंदर का कोई विचार नहीं आएगा। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ये दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आया। एक बार आया और चला भी गया। लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो भूल ही गया कि क्या मंत्र दोहराना है। वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वो फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे दिया। मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। अचानक से उसके सामने बंदर दिखाई दिया और फिर से बंदर का विचार उठ गया और वहां से विचार को अपने अंदर से बाहर फेंकने, वो आदमी उस विचार को अपने अंदर से बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह से इसे ही जोदाजहद करते करते वह घर पर पहुंचता है। घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों से सर मारने लगा। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे ये क्या हो गया? ये मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नज़र क्यों आ रहे हैं? ये कैसी माया है? यही सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। यही सोचकर वह आदमी करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिर गया और कहा, बाबा पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब आपने कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से बस मुझे बंदर का ही विचार आ रहा है। मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाते हुए दिखाई दे रहा है। ये सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तब भी पेड़ों पर यही बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे। तब तुम्हारे ध्यान में बस तुम्हारे दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे में प्रवेश हो जाती है। वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं उससे जुड़ी हुई है और हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि सुखी हो जाए, सुखी होना,
कि मैं सुखी हूँ, हमारे होठ भी यही कहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाया होता है। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर मन में कैसे प्रविष्ट होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने का सोचते रहोगे, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेगा। तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज जमाए बैठा रहेगा। और जिस दिन तुम इन दुखों के बारे में सोचना ही बंद कर दोगे, उन दुखों से छुटकारा पाना ही बंद नहीं चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी में से दुख गायब ही हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो उतनी ही हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रवेश हो जाता है। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो दुखों के बारे में सोचना छोड़ दो। तब तुम्हें दुख से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, शराब छोड़ना चाहते हैं, सुबह अपने आप से वादा करते हैं कि मैं आज से कोई गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब घर लौट कर आते हैं तो नशे में चूर होकर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हम सोच रहे हैं, हम उसे पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत से सोच रहे हैं। जब भी उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं, तो उसकी हम विशेषता को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ को इतना ज़्यादा सोचता है, जितना ज़्यादा सोचेगा हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे मन में बैठ जाता है, तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना